एक शहर था जिसका नाम वेद नगरी था। एक शांत, सुंदर और सभ्य समाज। लोग दिन भर मेहनत करते और शाम को चैन से अपने घर लौटते। पिछले कुछ वर्षों में शहर का क्राइम रेट लगभग शून्य हो चुका था। चोरियां नहीं, कोई मर्डर नहीं, कोई गैंग नहीं, लेकिन फिर भी एक अजीब सी बेचैनी हवा में तैरती थी। शहर के अंदर कहीं एक ऐसा इंसान था जिससे पुलिस, नेता, आम लोग सब डरे हुए थे। उसका नाम कोई नहीं जानता था, चेहरा किसी ने नहीं देखा था। बस एक नाम फुसफुसाहटों में आता था, आर्यव। आर्यव कोई गैंगस्टर नहीं था। वो न बंदूक चलाता था, न धमकाता था। वो एक प्रोफेसर था, गणित और मनोविज्ञान का विशेषज्ञ। लेकिन वो इंसानों की सोच को एक अच्छी तरह मोड़ देता था कि लोग खुद ही अपराध करने लगते। पिछले साल एक बैंक मैनेजर ने 15 करोड़ रुपए चुराकर आत्महत्या कर ली। कोई सुराग नहीं मिला, पर बाद में पुलिस को उसकी डायरी में मिला जिसमें उसने लिखा था कि मैंने बस वही किया जो सही लगा। आर्यव ने दिखाया कि ये रास्ता न्याय का है। आर्यव की असली ताकत उसका दिमाग था। वो समाज के नियमों को तोड़े बिना समाज को भीतर से हिला रहा था। उसने कुछ पढ़े लिखे, ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोगों को चुना। उन्हें धीरे धीरे ये यकीन दिलाया कि सिस्टम ही सबसे बड़ा अपराधी है। फिर उन्होंने कानून के अंदर रहकर ऐसे बदलाव किए जो बाहर से सही लगते थे, लेकिन अंदर से सब कुछ बिगाड़ रहे थे। पुलिस कमिश्नर, जिनका नाम अनिरुद्ध वर्मा था, उन्होंने एक दिन मीटिंग में कहा, हमें चोरों और गुंडों से डर नहीं लगता। वो कानून तोड़ते हैं इसलिए पकड़ में आ जाते हैं, लेकिन ये आर्यव, ये कानून के भीतर रहकर उससे तोड़ता है, और इससे ज़्यादा खतरनाक और कुछ नहीं हो सकता। एक बार एक रिपोर्टर ने आर्यव को ढूंढने की कोशिश की। उसने एक यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर से सवाल किया, क्या आप आर्यव को जानते हैं? प्रोफेसर मुस्कुराया और बोला, आर्यव कोई इंसान नहीं है, वो एक विचार है। जब कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके समाज को आईना दिखाता है, वो आर्यव बन जाता है। आज वेदानगरी शांत है, लेकिन उस शांति के पीछे एक डर है, कहीं कोई आर्यव फिर से न जन्म ले। क्योंकि समाज को अपराधियों से नहीं, सोचने वालों से डर लगता है। क्योंकि जो सोचता है वो सवाल भी करता है, और जो सवाल करता है वो भ्रम को तोड़ता है, सिस्टम हिला देता है। वो सोचता है उस टाइम जिस वक्त सब लोग सो रहे होते हैं। वो उन सवालों से लड़ता है जिनसे लोग भाग जाते हैं। क्योंकि एक चोर सिर्फ आपका पैसा ले जाता है, लेकिन एक बुद्धिमान इंसान आपकी सच्चाई, आपका भरोसा, आपकी व्यवस्था, सब कुछ छीन सकता है। आर्यन की कहानी हमें एक डर नहीं, एक सवाल देती है, क्या सही है और क्या गलत है, इसका फैसला कौन करता है। वेदानगरी जैसे शहर सिर्फ कानून से नहीं, सोच से चलते हैं, और जब सोच को चुनौती दी जाती है तब असली बदलाव शुरू होता है। आर्यव ने जो किया वो अपराध नहीं, वो एक चेतावनी थी। अगर सिस्टम खुद ही अन्याय का कारण बन जाए, तब सबसे बड़ा जुर्म खामोश रहना बन जाता है।
इस दौर में एक आर्यव जरूर पैदा होगा जो सवाल करेगा, सोच को मोड़ेगा और समाज को आईना दिखाएगा, क्योंकि बदलाव हमेशा हथियारों से नहीं, विचारों से आता है। और अगर आप भी कभी सच्चाई से टकरा जाओ तो डरना नहीं, शायद उस पल में आप खुद आर्यव बन रहे हो। इस कहानी का उद्देश्य बस यही है कि इस कहानी को सुनने वाले अपने भीतर झांकें, कहीं उनकी सोच भी बदलने को तैयार तो नहीं हो रही। इसी के साथ साथियों, मैं जल्दी ही मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।